नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में शिक्षा विभाग से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों को हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए आज के दिन भर के शिक्षा विभाग के मुख्य समाचार को हम जानते हैं। शिक्षक राज्य भर में कल करेंगे आंदोलन। काउंसलिंग के बाद अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलने के विरोध में प्रदेश भर के शिक्षक 5 सितंबर को आंदोलन करेंगे। इसकी घोषणा शिक्षक बहाली संघ के अध्यक्ष सुजीत कुमार झा ने शुक्रवार को की। उन्होंने कहा कि 2011 का बहाली 2021 में लिया गया। काउंसलिंग के 2 माह बीत जाने के बाद शिक्षकों को चयन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दी गई है। नियुक्ति पत्र दी जाए, इसकी मांग को लेकर शिक्षक दिवस के दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन किया जाएगा। योगदान करने के आदेश। पटना जिले के सभी बीआरपी और सीआरसीसी को उनके पद से हटाकर उनके मूल विद्यालय में योगदान करने का आदेश पटना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने दिया है। पटना डीईपी सर्व शिक्षा अभियान मनोज कुमार ने यह आदेश निकालकर बीआरपी व सीआरसीसी को मूल विद्यालय में योगदान करने को कहा है। शिक्षा मंत्री के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार लेंगे शिक्षक। जिलों में शिक्षकों को डीएम देंगे राजकीय पुरस्कार। कोरोना से बचाव को लेकर राजकीय शिक्षक दिवस समारोह शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को सांकेतिक रूप से आयोजित की जाएंगी। भारत सरकार से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले बिहार के 2 शिक्षक कैमूर जिला के हरिदास शर्मा एवं मधुबनी की चंदना दत्त केंद्र सरकार के वर्चुअल समारोह से जुड़ेंगे और उन्हें मदन मोहन झा सभागार में बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। शिक्षा विभाग के मुख्यालय में आयोजित इस समारोह में मंत्री के साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार समेत प्राथमिक एवं माध्यमिक निदेशक तथा अन्य अधिकारी शामिल होंगे। अपर मुख्य सचिव श्री कुमार ने बताया कि राजकीय पुरस्कार के लिए चयनित राज्य के 20 शिक्षकों को यह पुरस्कार संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाएगा। विभाग इस पुरस्कार की राशि, प्रशस्ति पत्र आदि जिलों को पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है ताकि जिलाधिकारी अपने यहां समारोह पूर्वक उन्हें पुरस्कृत कर सकें। संभव हो कि एनआईसी के माध्यम से शिक्षा मंत्री और सभी विभागीय पदाधिकारी सभी डीएम द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार प्रक्रिया से जुड़े रहें और शिक्षा मंत्री तथा अपर मुख्य सचिव का ऑनलाइन संबोधन भी इस मौके पर हो। सुनी समस्याएं, दिया भरोसा। प्रस्वीकृत एवं स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार को अपनी आप बीती सुनाई। समस्याएं सुनाने के बाद शिक्षक अपर मुख्य सचिव के भरोसे के साथ लौटे। दरअसल प्रस्वीकृत और स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का संगठन बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से मिला था। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि राज्य में प्रस्वीकृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या तकरीबन 715 है। इन विद्यालयों से हर साल तकरीबन 7 लाख बच्चे मैट्रिक की परीक्षा में बैठते हैं। इनमें 8580 शिक्षक कर्मी हैं। इनमें 1449 सामान्य जाति के, 2620 पिछड़ी जाति के, 2897 अति पिछड़ी जाति के, 1535 अनुसूचित जाति के और 79 अनुसूचित जनजाति के हैं। इन विद्यालयों के पास तकरीबन 3400 एकड़ जमीन है। भवन, उपस्कर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सुरक्षा एवं सामान्य कोष सहित तकरीबन 68 अरब रुपए की परिसंपत्तियां हैं। इन विद्यालयों को सरकार उसके छात्र छात्राओं की मैट्रिक परीक्षा के श्रेणीवार रिजल्ट के आधार पर अनुदान देती है, जबकि उतनी ही राशि से शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारियों के नियमित रूप से वेतन भुगतान किया जा सकता है। इसके मद्देनजर प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्वीकृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय को अनुदान के बदले शिक्षक कर्मियों को वेतन देने, प्रस्वीकृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त विद्यालयों को पंचायतों में मिडिल स्कूल से उत्क्रमण पर रोक लगाने तथा अष्टम से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को अनुदानित विद्यालयों में नामांकन लेने पर रोक हटाने का आग्रह किया।
10 तक भरे जाएंगे इंटर व मैट्रिक के परीक्षा फॉर्म। बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब 10 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। पिछले 3 सितंबर तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। बोर्ड ने जानकारी दी है कि बोर्ड द्वारा जारी पंजीयन कार्ड में गलती होने पर सुधारा जा सकता है। इसके लिए भी 10 सितंबर तक ही अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। छात्र पंजीयन कार्ड में माता पिता के नाम, फोटो, जन्म तिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय, परीक्षा के माध्यम से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उसमें 10 सितंबर तक सुधारा जा सकता है। बोर्ड ने उन छात्रों को चेतावनी दी है कि जिन्होंने अब तक शुल्क नहीं जमा किया है, उनका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। महंगाई भत्ते का एरियर मांगेंगे केंद्रीय कर्मचारी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनकी महंगाई भत्ते के एरियर की डिमांड अब जोर पकड़ रही है। कई दौर के बातचीत एवं काफी इंतजार के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के एक बड़े संगठन ने डीए की डिमांड पूरी करवाने का दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। यह धरना 7 सितंबर 2021 को पूरे देश में होगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने कर्मचारियों से अपील की है कि इस धरने में भाग लें और डीए एरियर की डिमांड पूरी करने के लिए दबाव बनाएं। संघ के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक फ्री चल रही थी। सरकार ने 1 जुलाई से डीए और डीआर में बढ़ोतरी की तो हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन बीते 1.5 साल का एरियर देने से मना कर दिया है। इससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा नुकसान हुआ है। उनकी गाड़ी कमाई सरकार के पास गई है। संघ के सेक्रेटरी जनरल आर.एन. पार्शर ने कहा कि धरना 7 सितंबर को देश की हर स्टेट कैपिटल में होगा। संगठन के लोग यहां इकट्ठे होकर अपनी डिमांड बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि डीए और डीआर के एरियर का मुद्दा सरकार को तत्काल हल करना होगा। इसके साथ ही हम सरकार से कोविड-19 को लेकर हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी कहेंगे। बता दें कि अगस्त में मानसून सत्र के दौरान सरकार ने राज्यसभा में बयान दिया था कि जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए कोई बकाया पेमेंट नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मिले लाइब्रेरियन अभ्यर्थी। लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया को शुरू कर लेकर ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रदेश कमेटी ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से मुलाकात की। इससे पूर्व सभी हाई स्कूल एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में लाइब्रेरियन की बहाली हो, इसको लेकर लाइब्रेरियन एसोसिएशन द्वारा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि शिक्षा विभाग 60 दिनों के अंदर उचित निर्णय ले। इसी सिलसिले में आज एसोसिएशन के पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग के सचिव से जाकर मिले। शिक्षा विभाग ने बताया कि जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश के सचिव राहुल कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष कुमार, जिला उपाध्यक्ष हर्षित राज शामिल थे। सरकारी विद्यालयों में होगा सेफ्टी ऑडिट। राज्य के तकरीबन 80,000 सरकारी स्कूलों में सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। सभी 72,000 प्रारंभिक एवं 8,000 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किसी प्रकार के आपदा की स्थिति पैदा होने पर छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम है, यदि सुरक्षा व्यवस्था की कमी है तो क्या इसके लिए कौन कौन से उपाय की जरूरत है, इसके बारे में सूचीबद्ध अंकेक्षण करना जरूरी है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से सभी 38 जिलों में रिपोर्ट मांगी गई है। विद्यालय में आपदा प्रबंधन समिति का गठन करना अनिवार्य। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों में आपदा प्रबंधन समितियों का गठन करना अनिवार्य किया गया है। इन समिति के सदस्य और शिक्षकों को सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग की ओर से जिन विद्यालयों में आपदा प्रबंधन समिति का गठन नहीं हुआ है, उन विद्यालयों में अविलंब समिति का गठन सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रत्येक विद्यालय में अग्निशमक यंत्र का इंतजाम करना आवश्यक कर दिया गया है। मौजूदा समय में प्रदेश के 34% सरकारी विद्यालयों में अग्निशमन यंत्र नहीं है। सभी विद्यालयों में अग्निशमन यंत्र अनिवार्य कर दिया गया है। सुरक्षा कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश। शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से सभी विद्यालयों में लागू करने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है।
इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण, स्कूल सुरक्षा गाइडलाइन का लेखन, जागरूकता, विद्यालय आपदा प्रबंधन योजनाएं और मॉक ड्रिल का आयोजन कराया जाएगा। शिक्षकों और विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। मतदान के दिन संबंधित इलाके में छुट्टी अनिवार्य। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव वाले क्षेत्रों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश की सख्ती से पालन कराने का शासन को निर्देश दिया है। आयोग ने श्रम संसाधन और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। यह आदेश सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, दुकानों एवं फैक्ट्रियों पर लागू होगा। आदेश नहीं मानने वाले के खिलाफ दंड का प्रावधान किया गया है। 500 रुपए दंड वसूलने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने छुट्टी संबंधित आदेश का 11 चरण में होने वाले चुनाव के पालन कराने का निर्देश दिया है। जिस प्रखंड में जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन उस परिक्षेत्र में अवकाश रहेगा। पत्र में कहा गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम में मतदान के दिन वेतन के साथ अवकाश घोषित किए जाने का प्रावधान है। अवकाश के दिन किसी भी कर्मी की मजदूरी में कटौती नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा मतदान के दिन संबंधित मतदान क्षेत्र में वेतन के साथ अवकाश घोषित करना आवश्यक समझा गया है। विश्वविद्यालय के सिलेबस की पटना में आज होगी समीक्षा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय सहित सूबे के सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं 5 विषय के स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष को उच्च शिक्षा विभाग के चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत बने सिलेबस की समीक्षा के लिए विकास भवन पटना में बुलाया गया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने जेपी विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर रवि प्रकाश बबलू को पत्र भेजा है। उसमें कहा गया है कि 4 सितंबर को 11 बजे पीजी अंग्रेजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एवं हिंदी विभाग के विभागाध्यक्षों के साथ बैठक में शामिल हों। विभागाध्यक्षों को चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अपने अपने विषय का सिलेबस लेकर आने को कहा गया है। उच्च शिक्षा में विभाग विश्वविद्यालय में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत लागू सिलेबस की समीक्षा करेगा। शिक्षा विभाग ने लिया नियुक्त शिक्षकों का ब्यौरा। शिक्षा विभाग ने जिलों से यह ब्यौरा लिया है कि वर्ष 2006 से अब तक चरणबद्ध रूप से कितने शिक्षक नियुक्त हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने शुक्रवार को पूर्वाह्न में जिला शिक्षा पदाधिकारियों से दिन के 2 बजे तक यह ब्यौरा भेजने का निर्देश दिया है कि वर्ष 2006 से अब तक चरणबद्ध रूप से कितने शिक्षक नियुक्त हुए हैं। निर्देश के अनुरूप जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने यह ब्यौरा भेजा है कि वर्ष 2006 से 2013 तक बीएड योग्यता के आधार पर कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्त हुए हैं। माध्यमिक पात्रता परीक्षा 2011 उत्तीर्ण एवं 2013 तक नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का ब्यौरा भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने निर्देश के अनुरूप दिया है। इसके बाद बात का आकलन भी संभव होगा कि शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में शामिल होने की पात्रता कितने शिक्षकों में होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानाध्यापक पद पर होने वाली नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने हेतु सरकारी स्कूलों के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 8 वर्ष एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए 10 वर्ष का अनुभव की अनिवार्यता की गई है।